साथियों, मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी वो आसानी से नहीं मिली थी। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कितने हमारे महान जो शहीद हैं, शहीदियाँ दे के चले गए थे। महान आज सचमुच आँखों से आंसू निकलते हैं और उनके तो खून के आंसू निकल रहे होंगे देश की हालत देख करके। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, यानी देश के लिए ऐसे ऐसे महान वीर थे जो 22, 21, 23 साल की उम्र में भी बलिदान दे गए, अपना बलिदान दे गए। यानी आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि उनके लिए देश क्या मायने रखता था, देश उनके लिए कितना ज़रूरी था, कितना अहम था। इसी से अंदाज़ा लगता है, जिनको अपने ना परिवारों की चिंता रही, ना अपने माँ बाप की किसी की चिंता रही, केवल देश की चिंता थी उनको, और वो देश के लिए बलिदान दे गए। और उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा भारत सुंदर भारत बनेगा, बहुत अच्छा भारत बनेगा। क्या बना है? क्या भारत सुंदर बना है? क्योंकि और आज जो लोग सत्ता में हैं, ये आज़ादी के आंदोलन में भारत के खिलाफ थे, ये अंग्रेजों के साथ थे, और आज वो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। कितने दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। जो देशद्रोही का काम करते हैं वो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, और हम पूरे देशवासी इनकी किसी गलत हरकत को अगर पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो ये हमें देशद्रोही बताते हैं। और हमारे को यानी जो भी ट्रीटमेंट इनसे हो सकता है गलत तरीके से, ये वही ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि सारी पावर इन्होंने अपनी मुट्ठी में ले रखी है। इन्होंने संविधान का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे संविधान को एक तरफ बंद करके रखा हुआ है। इनका अपना खुद का संविधान है, उसके मुताबिक ये पीड़ा ही पीड़ा देते हैं। ये किसी को भी आराम, चैन, ये सुख देने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं ली है। इनकी ट्रेनिंग अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, और ये अंग्रेज़ों के थे, उन्हीं के चहेते थे, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते थे, और आज ये देश के ऊपर राज कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है साथियों, इन्हें अब बाहर निकालना होगा। हमें देश को बचाना है किसी भी हालत में। ये पहले 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए ईवीएम से चुन के बैठ गए हैं, और अब इनको तुरंत अगर बाहर नहीं निकाला तो बचे हुए 3 साल में देश में कुछ नहीं बचेगा, और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अब बहुत ज़रूरी है कि तुरंत हम लोग सारे मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकें और एक संवैधानिक सरकार का चयन करें, जिसमें अमीर जो हैं, बिल्कुल जो देश के सच्चे लोग हैं, उनका साथ लिया जाए, और गरीब, मजदूर, जवान और किसान को चुन करके भेजा जाए, क्योंकि इनको मालूम है पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है। तो इनको जब चुन के भेजेंगे तो देश हर वर्ग तरक्की करेगा, हर मायने में देश तरक्की करेगा। तो अब हमें इनको जल्दी से जल्दी उखाड़ के और शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करना है, और फौजी जनता पार्टी इस काम में लगी हुई है। आप सबके साथ मिलकर के, यानी सैनिकों ने नेतृत्व करके देश की जनता के साथ मिलकर फौजी जनता पार्टी का गठन किया है, और फौजी जनता पार्टी के गठन का एक ही मकसद है, राजनीति को स्वच्छ करना, शुद्ध करना, और हमारे महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करना। तो आइए, मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप सब आइए, हम सब मिलकर के शहीदों के, महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। आप सब अपनी आहुति इसमें डालें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।